हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम में नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ लेके चलता हूँ। दैट इज न्यूरल सिस्टम और नर्वस सिस्टम। इसको ले जाने से पहले या इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब किया है या नहीं किया। अगर अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो मैं आपके नीट प्रिपरेशन में ये वीडियोस डालता रहूँगा थ्रू आउट द ईयर, जिससे आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको जितना हो सके उतना ज़्यादा आप शेयर करिए अपने दोस्तों से, सहपाठियों से, ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। तो आइए चलते हैं प्रॉपर्टी न्यूरल सिस्टम की तरफ। तो न्यूरल सिस्टम शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किस तरह के न्यूरॉन्स या क्या टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। एक तो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, कि फंक्शन के बेसिस पे न्यूरॉन्स को डिवाइड किया जाए। तो वहां पे आपको सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, मिक्स्ड न्यूरॉन या इफरेंट, एफरेंट एंड मिक्स्ड आर कनेक्टिंग, तो वो एक अलग टाइप है। स्ट्रक्चरल बेसिस पे न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन, कि न्यूरॉन कैसे क्लासिफाई किया गया और कितने तरह के न्यूरॉन पाए जाते हैं नेचर में। तो आइए देखते हैं पहला प्रॉपर्टी। देखिए, ए पोलर न्यूरॉन। ए पोलर न्यूरॉन हैविंग द साइटोन ओनली, केवल सेल बॉडी है, इसके पास कोई एक्सॉन नहीं है। जो नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन जो क्या क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और आगे प्रोसीड करता है। तो इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम द डेंड्राइट्स टू साइटोन टू एक्सॉन एंड टू द नेक्स्ट। तो यहां पे देखिए कि इस ए पोलर न्यूरॉन के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हैव अ शॉर्ट प्रोजेक्शन, शॉर्ट डेंड्राइट्स, रिसीव द इंफॉर्मेशन बट नो एक्सॉन्स आर। ये केवल एक सेल बॉडी है जिसके पास छोटे छोटे प्रोजेक्शन है सेल के पास, दैट इज कॉल्ड डेंड्राइट्स। एक्सॉन इसके पास नहीं है। एक टिपिकल न्यूरॉन के पास, जैसा कि न्यूरॉन आप लोग वर्टिब्रेट्स में देखते हो कि मोस्टली मल्टीपोलर न्यूरॉन मिलते हैं आपको, तो एक सेल बॉडी होती है, उसके चारों तरफ प्रोजेक्शंस निकले होते हैं, दैट इज कॉल्ड डेंड्राइट, जो कि स्टिमुलस को रिसीव करता है, साइटोन के पास भेजता है और साइटोन उसको प्रोसेस करके एक्सॉन के थ्रू आगे प्रोसीड करता है। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और इस एक्सॉन के थ्रू आगे भेजेंगे और ये इंफॉर्मेशन फिर आगे प्रोसीड होगी। तो ए पोलर न्यूरॉन में ऐसा कोई एक्सॉन नहीं पाया जाता। यूनिपोलर न्यूरॉन में क्या है कि एक सेल बॉडी है और यहां से एक एक्सॉन निकली हुई है, यहीं से डेंड्राइट्स है और यहीं से फिर इंफॉर्मेशन आगे निकल जाती है। तो डेंड्राइट्स ने रिसीव किया, साइटोन को भेजा और फिर इसी डायरेक्शन में, दैट वाज बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड यूनिपोलर। यूनिपोलर। नेक्स्ट, स्यूडो यूनिपोलर। स्यूडो यूनिपोलर में क्या है कि देखिए एक्सॉन तो एक ही निकला है, जब यूनिपोलर का मतलब है कि सिर्फ वन एक्सॉन। ए पोलर मीन्स नो एक्सॉन, ए मीन्स एब्सेंट, कोई एक्सॉन नहीं है। यूनि मीन्स वन प्रोजेक्शन, एक्सॉनिक प्रोजेक्शन। एंड देन यहां पे भी देखिए एक एक्सॉन निकला हुआ है, लेकिन इसी का ये दो भागों में फिर से बट गया है और दो भागों में बट गया है। एक बिहेव कर रहा है डेंड्राइट की तरह और दूसरा आपका आगे पेरिफेरल टर्मिनल पे जाता है। तो ये आपका देखिए एक प्रोजेक्शन इधर निकल गया है जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए, इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, सेल को भेजेगा, सेल फिर इस डायरेक्शन में भेजेगा। तो ये यूनिपोलर तो नहीं हुआ, ये स्यूडो यूनिपोलर हुआ। ये यूनिपोलरिटी नहीं है, स्यूडो यूनिपोलरिटी है। इट इज अ सब टाइप ऑफ बाइपोलर बट इट इज नॉट अ ट्रू यूनिपोलर, क्योंकि ट्रू यूनिपोलर में एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन ये इधर से आ रहा है और इधर से जा रहा है। बाइपोलर न्यूरॉन में एक सेल बॉडी से
दो प्रोजेक्शन निकलते हैं, वन बिहेव्स लाइक अ डेंड्राइट्स एंड अनदर वन बिहेव्स लाइक अ एक्सॉन। एक सेल बॉडी से, सेल पे कोई डेंड्राइट नहीं है, प्रोजेक्शन लंबा प्रोजेक्शन निकला हुआ है और डेंड्राइट की तरफ बिहेव कर रहा है। दूसरा एक्सॉन है जो इंफॉर्मेशन को आगे लेकर चलेगा। तो इंफॉर्मेशन हमेशा इसी डायरेक्शन में मूव करती है, डेंड्राइट्स टू साइटोन टू एक्सॉन। ये इंफॉर्मेशन मूव करने का मेन वे है। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, अगेन आप देखिए, ये इंफॉर्मेशन स्टिमुलस को रिसीव करेंगे और इसको भेजेंगे साइटोन के पास और साइटोन से एक्सॉन की तरफ जाता है, जो कि टिपिकली हमारे वर्टिब्रेट्स में मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, ये ऐसा नहीं है कि हमें ये न्यूरॉन्स नहीं पाए जाते, अपोलर नहीं पाया जाएगा, बट यूनिपोलर, स्यूडोपोलर, बाइपोलर न्यूरॉन्स हमारे सेंसरी ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक ये देखिए स्यूडोयूनिपोलर में सीएनएस टर्मिनल, ये एक सीएनएस टर्मिनल, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करता है और दूसरा पेरिफेरल टर्मिनल है, ये पेरिफेरल की तरफ मूव करता है। तो ये 5 तरह के न्यूरॉन्स हैं जिसके बारे में आपको स्ट्रक्चर तो पता चल ही रहा है कि क्या स्ट्रक्चर है एपोलर, यूनिपोलर, स्यूडोपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। इसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे इसलिए बता दिया, नर्वस सिस्टम जब मैं आपको फिजियोलॉजी में बताऊंगा तो वहां पे भी मैं इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन इसको बताना इसलिए जरूरी था कि क्योंकि मैं जब आगे आपको फाइलम के बारे में बात करूंगा तो ये चीजें आएंगी कि किस तरह का न्यूरॉन वहां पे पाया गया। तो आइए देखते हैं फाइलम के बेसिस पे इनको क्राइटेरिया लेकर किस तरह से क्लासिफाई किया गया। तो पहला कंडीशन यह हुआ कि एनिमल किंगडम में जो पहला फाइलम है दैट इज पोरीफोरा, वो उसकी मेन प्रॉपर्टी को पूरा करता है कि मल्टीसेलुलरिटी उसके पास है, मल्टीसेलुलर है। यूनिसेलुलर होता तो वो प्रतिष्ठा में चला जाता, लेकिन उसके पास न्यूरॉन्स नहीं है, न्यूरॉन्स नहीं है इसीलिए वो कहीं अटैच रहता है। ठीक है, ज्यादा मूवमेंट, उसमें मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा इस फाइलम के अंदर। तो देयर इज अ नो न्यूरॉन्स आर वेरी प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ। सेकेंड टाइप प्रिमिटिव न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम शुरू कहां से हुआ? दैट इज नॉट कॉल्ड सिस्टम। सिस्टम ट्रू वर्ड नहीं है, क्योंकि सिस्टम कहने का मतलब है कि ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम तो इन फाइलम्स में है ही नहीं है। तो हम लोग न्यूरल सिस्टम के अंदर बात कर रहे हैं न्यूरॉन्स की, इनमें किस तरह के न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, तो अब ये बात करें कि हम लिडेरिया में सिस्टम में, लिडेरिया में कोई भी सिस्टम नहीं है। सबसे पहले इवॉल्व होने वाला जो सिस्टम था वो डाइजेस्टिव सिस्टम था, और डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पता है कि कहां से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो यहां पर अपोलर न्यूरॉन, दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन इज फाउंड इन प्रिमिटिव न्यूरल सिस्टम एंड इट फॉर्म्स अ नर्व नेट। ये पोलर न्यूरॉन ने नर्व नेट का फॉर्मेशन किया, नर्व नेट बने। तो ये न्यूरॉन कहां पाए जाते हैं? अपोलर न्यूरॉन फॉर्म्स नर्व नेट इन द मिडेरिया एंड टीनोफोरा। मिडेरिया और टीनोफोरा में एपोलर न्यूरॉन नर्व नेट बनाएंगे। ओके, क्लस्टर ऑफ साइटॉन्स। नेक्स्ट, क्लस्टर ऑफ साइटॉन्स। साइटॉन का क्लस्टर होना, क्लस्टर मीन्स गुच्छे बना लेना, तो गुच्छा बना लेता है, तो ये आपको मिलेगा क्लस्टर ऑफ साइटॉन दैट फॉर्म्स गैंग्लिया। तो जब गुच्छे बना लेगा तो वो क्या करेगा? गैंग्लिया का फॉर्मेशन करता है। तो लैडर लाइक न्यूरल सिस्टम, सच टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड लैडर लाइक न्यूरल सिस्टम। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये क्लस्टर बन गए हैं, साइटॉन के क्लस्टर बने हुए हैं, एंड यहां से प्रोजेक्शन आउटवर्ड्स जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड nerve cord. This one is called nerve cord, and such type of neural system जहां पे cluster of cytons and ganglia form होते हैं या ladder like neural system मिलता है, is found in platyhelminths and SK-helminths. platyhelminths और SK-helminths में इस तरह का सिस्टम मिला। तो आपने देखा कि जब मैंने बात किया था सिफिलाइजेशन की, तो मैंने बात की थी कि प्लेटीहेल्मिन्थ्स से सिफिलाइजेशन स्टार्ट होता है, हेड का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। मिडेरिया और टीनोफोरा में हेड का फॉर्मेशन नहीं होता, प्लेटी से हेड का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो गुच्छे एक जगह जाएंगे, एक इंटीरियर एंड पे आपका न्यूरल सिस्टम आएगा, जैसे हमारा ब्रेन है, एक इंटीरियर एंड पे हमारा ब्रेन होता है,
उसी तरह से जब सिफेलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर, नॉट ब्रेन, ब्रेन हम उसको कहेंगे ही नहीं क्योंकि वो एक गैंग्लिया है, क्लस्टर ऑफ साइटॉन्स है, तो वो एक इंटीरियर एंड पे आ रहा है क्योंकि हेड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये आपको हेड लाइक स्ट्रक्चर में मिलेगा और ये बॉडी में मिलेगा आगे की तरफ। तो नर्व कॉर्ड्स मिलेंगे, तो बहुत सारे नर्व कॉर्ड यहाँ पे निकलते हैं, बहुत सारे, इन केस ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थ्स एंड एस्केहेल्मिन्थ्स, क्योंकि उसमें सिफेलाइजेशन हो रहा है। आगे चलते हैं। हमने देख लिया कि पोलीफेरा के पास कोई न्यूरॉन नहीं है, निडेरिया और टिनोफोरा के पास नर्व नेट मिलता है, और प्लेटीहेल्मिन्थ्स एंड एस्केहेल्मिन्थ्स के पास सिफेलाइजेशन होने के कारण वहां पे क्लस्टर ऑफ साइटॉन्स एट द एंटीरियर एंड बन रहा है और नर्व कॉर्ड उससे निकल रही हैं। आगे दो गैंग्लिया बनती है, अभी तक तो एक था, अब दो गैंग्लिया बनती है, और दोनों गैंग्लिया से क्योंकि ये दो गैंग्लिया है, एक ऊपर है एक और नीचे है, तो दोनों गैंग्लिया से एक नर्व कॉर्ड निकली है, दोनों से एक नर्व कॉर्ड निकली है। तो टोटल नर्व कॉर्ड कितने निकल गए? दो। ये जो दोनों गैंग्लिया हैं, दोनों गैंग्लिया, मेजर गैंग्लिया, दैट इज कॉल्ड नर्व रिंग, और जो इससे प्रोजेक्शन आगे निकल रहा है, एक एक प्रोजेक्शन दो, दैट इज कॉल्ड नर्व कॉर्ड, एंड they are collectively called central nervous system, not the brain. Central nervous system in the case of vertebrate is called brain, but here nerve ring and nerve cord collectively it is called central nervous system. nerve ring कौन बना रहा है? पेयर्ड गैंग्लिया nerve ring बना रही है, और उससे निकलने वाले कॉर्ड्स नर्व कॉर्ड बना रहे हैं। तो नर्व कॉर्ड का क्या होगा? नर्व कॉर्ड डबल होंगे। ओके, हमारे में जो नर्व कॉर्ड है, कॉर्ड CORD नॉट CHORD, CHORD मीन्स हार्ड मीन्स वो कहां मिलेगा? नोटोकॉर्ड क्या करता है? वर्टिब्रल कॉलम बनाता है, बट जो स्पाइनल कॉर्ड, हमारे नोटोकॉर्ड के अंदर स्पाइनल कॉर्ड भी है, तो दैट इज CORD। तो स्पाइनल कॉर्ड, तो हमारे में स्पाइनल कॉर्ड कहां है? पीछे की तरफ, डॉर्सल साइड पे, लेकिन इन केस ऑफ इनवर्टिब्रेट ये वेंट्रल साइड होते हैं। इन केस ऑफ इनवर्टिब्रेट द स्पाइनल कॉर्ड, जिसको कह लें या नर्व कॉर्ड कह लें, अब स्पाइनल तो आएगा नहीं वर्ड, नर्व कॉर्ड आएगा, तो नर्व कॉर्ड ऑन द वेंट्रल साइड, तो डबल होगा, वेंट्रल होगा। हमारे में वर्टिब्रेट्स में ये हॉलो होती है, लेकिन इन केस ऑफ इनवर्टिब्रेट इट इज सॉलिड, तो सॉलिड होगा, गैंग्लियोनेटेड होगा। छोटे छोटे गैंग्लिया वहां पे आपको नर्व कॉर्ड में दिखेंगे, मैंने यहाँ पे छोटे छोटे गैंग्लिया बनाए हैं, देखिए रेड कलर से, तो ये गैंग्लियोनेटेड होंगे, छोटे छोटे कलेक्शंस होंगे इन द नर्व कॉर्ड, और वहां से आपकी नर्व्स निकलेंगी जो डिफरेंट बॉडी पार्ट को जाएंगे। तो ये गैंग्लियोनेटेड जो आपका नर्व कॉर्ड बना है, यहां से नर्व्स इमर्जिंग फ्रॉम गैंग्लिया एंड इट फॉर्म्स PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको पता चल गया और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपको पता चल गया कि प्लेटीहेल्मिन्थ्स तो और एस्केहेल्मिन्थ्स में ये आपको लेटरलाइट न्यूरल सिस्टम मिला, लेकिन आगे जब आप नेक्स्ट फाइलम की तरफ मूव करते हो तो टू गैंग्लिया मिलती है, और इस तरह का स्ट्रक्चर कहां मिलता है? नर्व इमर्जिंग फ्रॉम गैंग्लिया, जो गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड है वहां से नर्व इमर्ज कर रही हैं और वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फॉर्म करती है, एंड सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज फाउंड इन एनीलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा में क्या मिलेगा? पेयर्ड गैंग्लिया मिलेगी, पेयर्ड नर्व कॉर्ड मिलेगा, नर्व कॉर्ड वेंट्रल साइड में होगा, नर्व कॉर्ड सॉलिड होगा, नर्व कॉर्ड गैंग्लियोनेटेड होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। देखिए, ये क्राइटेरिया हम लोग जब खत्म कर लेंगे उसके बाद हम लोग एक एक फाइलम उठाएंगे और आप उसके बाद खुद ही बताएंगे कि इसके अंदर क्या है, किस तरह का सिस्टम है। एक एक प्रॉपर्टी अगर हम उठा लेंगे तो आप, अगर हम एनीलिडा की बात करें या आर्थ्रोपोडा की बात करें, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो किसी फाइलम की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, तो उसको हम लोग अलग से देखेंगे, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी अलग से बात करेंगे स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पे। तो यहाँ पे नर्व्स इमर्जिंग फ्रॉम गैंग्लिया, PNS, एग्जाम्पल एनीलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट है पेयर्ड गैंग्लिया बट स्प्रेडेड थ्रू आउट द बॉडी।
नेक्स्ट जब आप चलते हो तो नेक्स्ट कौन आएगा, आर्थ्रोपोडा के बाद कौन आएगा, मोलस्का। मोलस्का की बॉडी आप देखिए कि मोलस्का मोस्टली एक स्केलेटल, कैल्केरियस स्केलेटल होता है, उसके अंदर होता है, उसकी बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होती है और बॉडी का कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता कि एक उसको कहें कि जैसे कि एक डेफिनिट स्ट्रक्चर है, एक डेफिनिट स्ट्रक्चर मोलस्कन में आपको नहीं मिलता है। तो डेफिनिट स्ट्रक्चर नहीं होने के कारण ही यहाँ पर थोड़ा सा नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम थोड़ा रिड्यूस फॉर्म में जाता है और यहाँ पे आपको पेयर्ड गैंग्लिया एक जगह नहीं मिलती बल्कि पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। तो पेयर्ड गैंग्लिया आपको सेरिब्रल मिलेगी, पेयर्ड प्लूरल मिलेगा, पेडल मिलेगा, विसरल मिलेगा। ऑल ओवर द बॉडी आपको पेयर्ड गैंग्लियास मिलेंगे। तो पेयर्ड गैंग्लिया सेरिब्रल पेयर्ड गैंग्लिया, प्लूरल पेयर्ड गैंग्लिया, पेडल पेयर्ड गैंग्लिया, विसरल पेयर्ड गैंग्लिया, एंड दे आर कनेक्टेड थ्रू द नर्व्स कॉर्ड। और वो जो गैंग्लिया होंगे वो नर्व कॉर्ड या कमीसर से कनेक्टेड होंगे इन द केस ऑफ मोलस्का। तो मोलस्का में डेफिनेट बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होने के कारण जो गैंग्लिया यहाँ पर ऊपर मिल रहा था वो पेयर्ड गैंग्लिया यहाँ पे एंटीरियर एंड की जगह पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। सेरिब्रल होगा, प्लूरल होगा, पेडल होगा और विसरल होगा, और दे आर कनेक्टेड बाय द नर्व कॉर्ड और कमीसर्स। एंड एग्जांपल इज मोलस्का। तो अभी जो मैंने आपको ये बताया है, इसके आगे हम लोग चलते हैं इकाइनोडर्म्स की तरफ। तो इकाइनोडर्म की बात करेंगे। इकाइनोडर्म में आपको अगेन पता है कि सारे स्ट्रक्चर्स रिड्यूस हो रहे हैं। तो देखिए, आइए देखते हैं कि इकाइनोडर्म्स के बारे में, इकाइनोडर्म्स के बारे में के बाद हेमिकार्डेटा और कार्डेटा के बारे में। तो देखिए, इकाइनोडर्म में रिड्यूस न्यूरल सिस्टम, क्योंकि वो एक मैराइन, एक्सक्लूसिवली मैराइन ऑर्गेनिज्म है, तो वहां पर आपको रिड्यूस न्यूरल सिस्टम मिलेगा। तो रिड्यूस न्यूरल सिस्टम में भी आपने देखा कि नर्व रिंग्स थे और नर्व कॉर्ड था। नर्व रिंग से नर्व कॉर्ड एराइज हो रहा है। दिस नर्व रिंग इज फाउंड इन द सेंट्रल डिस्क। अगर आपका ये स्टारफिश है तो इस स्टारफिश में आपको एक सेंट्रल डिस्क मिलेगा एंड द प्रोजेक्शन इज आउटवर्ड्स। तो यहां पर आपको नर्व रिंग मिलेगा एट द सेंट्रल डिस्क एंड नर्व कॉर्ड्स अराइजेस फ्रॉम देयर। In hemichordata there is a nerve ring and nerve cord. अभी जो हम लोग नर्व कॉर्ड पढ़ रहे थे इन द केस ऑफ आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, तो आपने वहां पे देखा था 2 pairs ऑफ नर्व कॉर्ड इज देयर एंड बोथ आर वेंट्रल। तो आपको वहां पर वेंट्रल पोजीशन पे मिला। जो आपके नर्व कॉर्ड्स थे वो वेंट्रल पोजीशन पे होते हैं इन द केस ऑफ नॉन कॉर्डेट। But in case of hemichordata which is a connecting link between the chordates and non-chordates, hemichordate का ये कैरेक्टर में से हाफ नॉन कॉर्डेट के साथ मैच करता है और हाफ कॉर्डेट के साथ मैच करता है। वी आर कॉर्डेट्स, तो हमारे अंदर आपको नर्व कॉर्ड डॉर्सल साइड पे मिलेगा, नर्व कॉर्ड इन द डॉर्सल साइड, बट इन इनवर्टिब्रेट्स इट इज इन वेंट्रल साइड। In the case of hemichordata, these nerve cord is paired आपको मिलेंगे। आपको आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में भी मिल रहा था, इकाइनोडर्मेटा में थोड़ा रिड्यूस फॉर्म में था। पेयर्ड होगा, 1 वेंट्रल होगा और 1 डॉर्सल होगा। जो अभी तक आपकी ये बॉडी है तो वेंट्रल साइड में था, अब क्या होगा कि दोनों मूव करके इस तरह से हो जाएंगे, तो एक वेंट्रल में रहेगा और एक डॉर्सल में रहेगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि नर्व कॉर्ड प्रेजेंट इन द हेमिचॉर्डेटा इन द डॉर्सल साइड, इन द वेंट्रल साइड, डॉर्सो वेंट्रल साइड। तो डॉर्सो वेंट्रल, डॉर्सल भी और वेंट्रल भी। तो आपको नर्व कॉर्ड हेमिचॉर्डेटा में डॉर्सल भी मिलेगा और वेंट्रल भी मिलेगा। इन द केस ऑफ वर्टिब्रेट, नाउ वर्टिब्रेट के केस में हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ब्रेन कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। तो यहां हमने लिखा है कि वर्टिब्रेट में आपके सीएनएस होगा और पीएनएस होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड ब्रेन। तो ब्रेन इंक्लूड्स क्रेनियम एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन इंक्लूड्स क्रेनियम एंड स्पाइनल कॉर्ड।
cranium have 12 pairs of cranial nerves and spinal cord having the 35 pair of spinal nerves arises from them. तो ये आपका ब्रेन का पार्ट हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अनदर पार्ट इज द PNS, that is the peripheral nervous system. Peripheral nervous system is further divided into somatic nervous system and autonomic neural system. Somatic neural system and autonomic nervous system, neural system. तो जब हम आपको नर्व्स के बारे में बताएंगे तो इनके बारे में पूरी डिटेलिंग हम लोग करेंगे. वहां पे जो हम नर्वस सिस्टम ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे तो वहां पे इसकी पूरी डिटेल करेंगे कि व्हाट इज सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, व्हाट इज ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम. तो अभी के लिए आप केवल इसको एक डेटा के रूप में याद कर लीजिए, वहां पर ज्यादा क्लियर होगा कि सोमैटिक न्यूरल सिस्टम का क्या फंक्शन है, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम का क्या फंक्शन है. ये क्रेनियल नर्व्स आपको याद करने होंगे कि क्रेनियल नर्व्स कौन कौन से हैं, कौन से 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं. ओके, नाउ द सेंस ऑर्गन एंड रिसेप्टर. तो व्हाट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन आर प्रेजेंट. तो हमारे पास ब्रेन है, स्पाइनल कार्ड है, बट वी हैव अ सेंस ऑर्गन. सेंस ऑर्गन लाइक फोटो रिसेप्टर. सुन रहे हैं हम, रिसीव कर रहे हैं सिग्नल को, तो हियरिंग इज थ्रू द रिसेप्टर. बॉडी को बैलेंस कर रहे हैं तो बैलेंसिंग में रिसेप्टर. तो बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं. तो रिसेप्टर्स आप देखेंगे मोस्टली जो है वो फेस पे ही है, बिल्कुल नियर टू ब्रेन होते हैं. तो ऐसे ही कुछ रिसेप्टर्स आपको इनवर्टिब्रेट्स में या नॉन कॉर्डेट्स में भी मिलते हैं. वो कौन से नॉन कॉर्डेट्स में वो कौन कौन से रिसेप्टर हैं, या फ्रॉम द फाइलम पोरीफेरा कौन से रिसेप्टर शुरू होते हैं. तो पोरीफेरा में कोई रिसेप्टर नहीं होगा, नर्वस सिस्टम ही नहीं है, न्यूरॉन्स ही नहीं है, तो वहां नहीं होगा. बट इन द केस ऑफ निडेरिया एंड टिलोफोरा द फर्स्ट रिसेप्टर इज कीमोरिसेप्टर. कीमोरिसेप्टर पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ जब ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन में था. तो निडेरिया एंड टिलोफोरा में कीमोरिसेप्टर मिलेगा. मैंने यहां डॉटेड बनाया है, इसका मतलब है कि हम में भी मिलता है कीमोरिसेप्टर. वी हैव आल्सो कीमोरिसेप्टर. बट अगर आपसे पूछेगा विच ऑफ द रिसेप्टर्स आर फाउंड इन द निडेरिया एंड टिलोफोरा, अगर आपको कीमोरिसेप्टर दे रहा है तो आपको कहना है यस, निडेरिया एंड टिलोफोरा हैव द कीमोरिसेप्टर. अनदर टाइप ऑफ रिसेप्टर इज स्टैटोसिस्ट. स्टैटोसिस्ट इज द बैलेंसिंग ऑर्गन. स्टैटोसिस्ट क्या करता है, बैलेंस करता है बॉडी को. तो स्टैटोसिस्ट हम लोग में क्या है, हम लोग में कौन बैलेंस करता है, स्टेटोकॉस्टिक रिसेप्टर्स. स्टेटोकॉस्टिक रिसेप्टर्स हैं जो हम लोगों में बॉडी को बैलेंस करती है. तो वो स्टेटोकॉस्टिक रिसेप्टर्स होती है. यहाँ पे स्टैटोसिस्ट है एंड स्टैटोसिस्ट इज फाउंड इन ऑल फ्लोटिंग एनिमल्स. जो भी फ्लोटिंग एनिमल्स हैं उसमें स्टैटोसिस्ट मिलता है. तो निडेरिया, टिनोफोरा एंड अदर फ्लोटिंग एनिमल्स हैव द स्टैटोसिस्ट. नेक्स्ट रिसेप्टर या नेक्स्ट फाइलम की तरफ मूव करें या उस तरफ से मूव करें कि भाई अभी देखो कीमोरिसेप्टर मिला, स्टैटोरिसेप्टर मिला, या सॉरी स्टैटोसिस्ट मिला, आगे चल के रिसेप्टर एब्सेंट हो गया. प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड एस्केहेल्मिन्थेस, उनको किसी रिसेप्टर की जरूरत है ही नहीं. दे आर पैरासिटिक, मोस्टली दे आर पैरासिटिक. तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में तो कुछ नहीं मिलता. प्लेटीहेल्मिन्थ्स में कोई रिसेप्टर नहीं होते. एस्केहेल्मिन्थ्स में रिसेप्टर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि प्लेटी में टोटली एब्सेंट, एस्केल में 3 डेंटिकुलेट लिप्स एज अ सेंसरी ऑर्गन. तो एस्केरिस या एस्केहेल्मिन्थेस के ऑर्गेनिज्म हुक्स एंड सकर्स के द्वारा चपके होते हैं आपके अपने होस्ट के साथ. तो वहां पर लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि डेंटिकुलेट टिप्स उसमें होते हैं जो कि सक करता है. एंड दिस ओनली रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन द एस्केहेल्मिन्थ्स. अदरवाइज any other receptor is absent in the parasitic mode of life. तो प्लेटी एंड एस्केल पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ फॉलो करता है, तो इसमें कोई रिसेप्टर आपको नहीं मिलेगा. नेक्स्ट रिसेप्टर इज फोटो रिसेप्टर. फोटो रिसेप्टर्स जैसे कि हमारे में आई है, हम लोग फोटोन को, लाइट को कैच करते हैं कि अभी दिन है कि रात. तो फोटो रिसेप्टर कहां से शुरू होगा, एनीलिडा से. थोड़ा लेस डेवलप होता है, एनीलिडा से शुरू होता है. उसके पहले फोटो रिसेप्टर नहीं मिलेगा. In the case of Nideria and टिलोफोरा, yes, chemoreceptor is there, statocyst is there, but photoreceptor is not there. Photoreceptor starts from the Annelida, but less developed. Arthropoda onwards होंगे, exception Echinodermata.
इकाइनोडर्मिटा में नहीं होगा क्योंकि वो रिड्यूस हो रहा है, पूरी तरह से एक्सक्लूसिवली मैराइन हो रहा है, तो सारे ऑर्गन इकाइनोडर्मिटा में रिड्यूस हो रहे हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बट इकाइनोडर्म्स हैव अ स्पेशल कैरेक्टर, दैट इज वास्कुलर सिस्टम, तो वो हम लोग अलग से देखेंगे। इसी तरह से पोरीफेरा में कैनाल सिस्टम है, उसको हम लोग अलग से देखेंगे। लेकिन अभी जो हम उन कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि सारे एनिमल्स में मिलते हैं, तो उनके बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो आर्थ्रोपोडा ऑनवर्ड्स आपको फोटोरिसेप्टर मिलेगा। आर्थ्रोपोडा हैव अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई, आर्थ्रोपोडा के पास पेयर ऑफ कंपाउंड आई होता है एंड अ पेयर ऑफ सिंपल आई। इन द केस ऑफ मोलस्का, मोलस्का में आई प्रोट्रूडेड आउटसाइड, स्टॉक्ड फॉर्म में रहती है, बाहर की तरफ, बिल्कुल ऑर्गेनिज्म से बाहर की तरफ। आप कभी देखिए तो आपको मोलस्कन्स में दिखेगा कि स्टॉक होती है बाहर आई, बिल्कुल हेड से लगी हुई नहीं है, हेड से बाहर निकली हुई आई होती है, एंड दैट इज कॉल्ड स्टॉक्ड आई, एंड द टर्म इज डिनोटेड फॉर दैट इज ओमैटोफोर्स। ओमैटोफोर्स इज फाउंड इन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ओमैटोफोर्स किसमें पाए जाते हैं? ओमैटोफोर्स इज द स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर ऑफ द मोलस्कन्स। Another specialized character is chemoreceptor that is found in the mollusca is Asphaeridia. Asphaeridia is found as a chemoreceptor in mollusca. मोलस्का में ऑस्फेरेडिया नामक कीमोरिसेप्टर मिलता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऑस्फेरेडिया क्या है? एक कीमोरिसेप्टर है। किसमें मिलता है? मोलस्कन में मिलता है। लास्ट पॉइंट जो मैं अभी यहां पे डिस्कस करने जा रहा हूं, एनल सर्की। एनल सर्की इन आर्थ्रोपोड्स इज एनालॉगस। एनालॉगस का मतलब होता है जिसका फंक्शन सिमिलर हो। होमोलॉगस का मतलब होता है जिसकी ओरिजिन सिमिलर हो। तो एनालॉगस एनल सर्की इज ऑफ आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड में एनल सर्की मिलती है, इज एनालॉगस टू ईयर, सुनने का काम। वो यहां पे वेव्स को कैच करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनल सर्की। तो ये आपके मेल और फीमेल दोनों में एनल सर्की मिलता है। जब आपको आर्थ्रोपोडा बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि एनल सर्की और एनल स्टाइल में क्या अंतर है। यहां पे आपको बस ये याद रख लेना है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ नीट एंड AIPMT। एनल सर्की ऑफ आर्थ्रोपोड इज एनालॉगस टू विच ऑर्गन, विच रिसेप्टर, विच सेंसरी रिसेप्टर, दैट इज ईयर। तो यहाँ पे हम लोग ने अभी डिस्कस कर लिया है इस प्रॉपर्टी को, न्यूरल सिस्टम की प्रॉपर्टी को। अब हम आगे आपको रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा और चैनल से बने रहिए, पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। जो चीज ना समझ में आ रही हो आप मुझे अपने कमेंट्स में लिखिए कि मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रही है। NCERT को पढ़िए, ठीक है? थैंक यू।